ये कहानी है एक किसान परिवार की। उस परिवार में रहता था एक किसान, उसकी पत्नी और उसके 4 बच्चे। किसान और उसकी पत्नी बहुत मेहनत करते थे। किसान अपने खेत में दिन भर मेहनत करता था और उसकी पत्नी दिन भर घर पे। लेकिन उनके चारों बेटे बहुत आलसी थे और कामचोर थे। वो ना तो खेत में अपने पिता का हाथ बटाते और ना ही घर पे अपने माँ की कोई मदद करते। दिन भर बस दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना, बेकार की गप्पे करना, खाते रहना और आराम करना, इसके अलावा कोई और काम नहीं करते थे वो चारों। किसान और उसकी पत्नी को अपने बच्चों की बहुत चिंता रहती थी। सुनती हो, मुझे बच्चों की बहुत चिंता होती है। इन्हें कभी कोई काम पसंद ही नहीं आता। सारा दिन बस बेकार के कामों में निकाल देते हैं। मुझे डर है इन्हें कहीं कोई गंदी आदत न लग जाए। अगर काम की आदत नहीं लगी तो भविष्य में इनका क्या होगा? आप सही कह रहे हैं। मैंने भी कितनी बार समझाया, लेकिन एक भी मेरी बात नहीं सुनता। हमें कुछ तो करना होगा। अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मेरे मरने के बाद इस घर को और खेत को कौन संभालेगा? इन्हें इस बात का एहसास कराना जरूरी है। आप ऐसी अशुभ बातें मत करिए। मेरे पास एक तरकीब है, शायद हमारे बच्चों को अकल आ जाए। तरकीब? कैसी तरकीब? किसान की पत्नी ने किसान के कान में कुछ फुसफुसाया और मुस्कुराने लगी। तुम्हें लगता है कि ये तरकीब काम करेगी? कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है। 2-3 दिन के बाद किसान ने अपनी तबीयत खराब होने का नाटक शुरू कर दिया। वो खेत में भी नहीं गया, लेकिन उसके बच्चों ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने पिता से एक बार भी उनके हालचाल नहीं पूछे। आखिरकार किसान ने अपने चारों बच्चों को बुलवाया और बोला, बच्चों, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। कोई भी औषधि काम नहीं कर रही। इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए, मैं तुम चारों से कुछ कहना चाहता हूँ। तबीयत खराब है तो आपने पहले कुछ क्यों नहीं बताया? बेटा, मैं 2 दिन से इस चारपाई पर लेटा हूँ। तुम में से एक ने भी कुछ पूछा नहीं। ओहो पिताजी, क्या आपको यही बात करनी है? माँ कर रही है ना आपकी देखभाल? हाँ, माँ तो है। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ। अरे रुको बेटा, मुझे कुछ और बात भी करनी है तुम सबसे। एक राज की बात है। सुनिए, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता ये सही समय है इनको वो राज बताने का। राज? कैसा राज? बताइए पिताजी। नहीं, इन्हें अभी कुछ समझ नहीं है। अभी मत बताइए। हम बड़े हो चुके हैं माँ, और हम सब समझते हैं। पिताजी, बोलिए क्या राज है? ठीक है, मैं बताता हूँ। लेकिन उस राज तक पहुँचने के लिए तुम सबको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम सब तैयार हैं। हाँ, बताइए पिताजी। कई वर्ष पहले मेरे पिताजी यानी कि तुम्हारे दादाजी को एक खजाना मिला था। वो खजाना उन्होंने अपने खेत में गाड़ दिया था। उसमें बहुत सारा धन और सोने चांदी के सिक्के हैं। मैंने केवल एक बार उस खजाने में से कुछ सिक्के लिए थे, जब तुम्हारी माँ पिछली बार बहुत बीमार हो गई थी। मुझे लगता है कि मैं भी अब जल्दी ही मरने वाला हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये सब बात बता रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि वो खजाना कहाँ छुपा है। खजाने का नाम सुनते ही चारों बेटों की आंखों में चमक आ गई थी। वो सभी किसान की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन आप हमें क्यों नहीं बता सकते कि वो खजाना कहाँ छुपा हुआ है? इससे हमारे लिए वो खजाना निकालना आसान हो जाएगा पिताजी। नहीं बेटा, वो खजाना उसे ही फलेगा जो उसे खुद ढूंढने की मेहनत करेगा। नहीं तो उसका तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। अच्छा, ऐसी बात है तो आप हमें मत बताइए।
हम खुद उस खजाने को ढूंढेंगे। हम कल से ही खेत जाकर उसे खोदना शुरू कर देंगे। अगले दिन सुबह होते ही चारों बेटे खुदाई का सारा सामान लेकर खेत की ओर निकल पड़े। उन्होंने खेत को खोदना शुरू कर दिया। 2 दिन तक खेत जोतने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन थक हार कर सब वापस आए तो अपने माता पिता से बोले, हम 2 दिन से खेत खोद रहे हैं, अब तक कुछ नहीं मिला। मेहनत जारी रखो बच्चों, मैंने बताया था ना कि मेहनत बहुत करनी होगी, तुम्हें वो खजाना जरूर मिलेगा, हिम्मत मत हारो। मेरे पास एक सुझाव है, क्यों ना खेत का 1/4 हिस्सा ही पहले खोदा जाए और बाकी के खेत में, क्योंकि तुमने सबने इतनी मेहनत की है, तो उसमें बीज बो दो और उसे सींच भी देना। जब तक खजाना मिलेगा तब तक कुछ फसल भी उगाएगी। वैसे भी बीमारी की वजह से तुम्हारे पिताजी खेत पर नहीं जा पा रहे हैं और कुछ ही दिनों में घर का सारा राशन भी खत्म हो जाएगा। माँ की बात सुनकर बेटे पहले तो हिचकिचाए, लेकिन फिर मान गए। खजाने के लिए उन्हें कुछ भी मंजूर था। अगले दिन 1/4 खेत छोड़कर बाकी की जमीन पर उन्होंने बीज बो दिए और सिंचाई कर दी। हर दिन वो खेत का 1/4 हिस्सा खोदते और बाकी की जमीन की सिंचाई करते रहते। 1 महीना बीत गया। अब तक बच्चों को हर दिन खेत पर जाने की आदत हो गई। उनके बीज भी अब कुछ बड़े हो गए थे। अपनी मेहनत से बड़े हुए उन पौधों को देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। एक दिन खेत से वापस आकर उन्होंने अपने माता पिता से कहा, माँ, पिताजी, हमने जो बीज बोए थे वो अब कुछ बड़े हो गए हैं। उन्हें देखकर हमें बहुत आनंद मिलता है। हाँ माँ, आजकल हमें नींद भी बहुत अच्छी आती है। हाँ, लेकिन हम वो खजाना अब तक ढूंढ नहीं पाए हैं। खेत का वो 1/4 हिस्सा खोद खोद कर कुएं जितना गहरा हो गया है। पता नहीं और कितना खोदना पड़ेगा। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे पिताजी। कुछ ही दिन में बारिश का मौसम आ गया। भारी वर्षा की वजह से वो चारों खेत नहीं जा पा रहे थे। हर दिन बहुत तेज बारिश होती थी। 1-2 महीने के बाद जब बारिश थोड़ा कम हुई तो चारों फिर से खेती के औजार लेकर खेत चले गए। खेत जाकर देखा तो फसल अब पूरी उग चुकी थी। उनका खेत उस फसल से लहलहा रहा था और खेत का खोदा हुआ 1/4 हिस्सा छोटे तालाब की तरह हो गया था। फसल देखकर उन्हें खुशी हुई, लेकिन तालाब देखकर वो उदास भी हो गए, क्योंकि उनकी सारी मेहनत पर पानी पड़ गया था। वो घर वापस आए और माँ और पिता को सब बताया। अरे बच्चों, क्या तुम सब अब भी नहीं समझे? तुम खुद उस फसल को देखकर इतने खुश हो। असल में वो फसल ही तुम्हारा खजाना है। वहाँ दूसरा कोई और खजाना छुपा हुआ नहीं है। हाँ, और वो तालाब जो खुद तुमने मिलकर बनाया है, वो तुम्हें गर्मी के दिनों में खेत के लिए पानी देता रहेगा। हमें माफ करना बच्चों, हमने ये सब नाटक किया था ताकि तुम्हें काम करने की आदत लगे और मेहनत करने का महत्व समझ आए। ओह माँ, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हम समझ गए हैं। मैं अब से हर दिन मेहनत करूँगा। हाँ माँ, हमारी फसल गांव में सबसे अच्छी है और अब हमारे खेत में तालाब भी है जो किसी के पास नहीं है। हाँ माँ, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। अब से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। हम समझ गए हैं। आज से हम चारों मिलकर खेत का सारा काम करेंगे। और पिताजी, अब आप पूरे हो गए हैं, अब आप आराम कीजिए। उसकी ये बात सुनते ही सब हंसने लगे। अपने बच्चों को इस रूप में देखकर किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। किसान ने अपनी पत्नी को उसकी चतुराई के लिए धन्यवाद दिया और उसे गले से लगा लिया।